Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Welcome to the Chauhan's Knowledge World. I am Professor Amna Shams Chauhan. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर। आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर की बीमारी होती कैसे है, ठीक है, उसकी अलामात क्या है, किन वजूहात की वजह से ये बीमारी होती है और इससे हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लंग कैंसर is a disease of uncontrolled cell division in the tissues of the lungs। कि लंग कैंसर क्या है, कि इसमें क्या होगा कि लंग्स के अंदर मौजूद जो टिश्यूज हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर जो मौजूद टिश्यूज हैं उसमें क्या है कि अब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या है कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो अब लंग्स के अंदर मौजूद जो टिश्यूज होंगे, ठीक है, और वो टिश्यूज के अंदर मौजूद जो सेल हैं, ठीक है, टिश्यूज के अंदर मौजूद जो सेल है उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, मतलब बेकाबू डिवीजन हो जाएगी। मीन्स कि ये बात है कि लंग कैंसर की बीमारी क्या है कि फेफड़ों के अंदर सेल्स जो है उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना, बेकाबू डिवीजन होना, मीन्स कि कंट्रोल में नहीं है, सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, उस वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, cells continue to divide, कि सेल डिवाइड होते जा रहे हैं विदाउट एनी कंट्रोल, बगैर किसी कंट्रोल के। जब सेल बगैर किसी कंट्रोल के डिवाइड होते जाएंगे तो ये वहां पे फॉर्म कर देते हैं ट्यूमर्स, यानी कि रसोलियां, ठीक है। कि जब सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, एक उसकी जो लिमिट थी, उसकी जो एक रेंज थी, उससे ज्यादा वो डिवाइड होते जा रहे हैं, अनकंट्रोल डिवाइड हो रहे हैं, कि उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उससे वहां पे क्या बन जाएंगे, ट्यूमर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि सेल की ग्रोथ होती जा रही है, द सेलुलर ग्रोथ may also invade adjacent tissues beyond the lungs। कि जो सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उससे क्या होगा कि लंग्स के अंदर मौजूद, लंग्स के पास जो मौजूद टिश्यूज हैं, ठीक है, लंग्स के पास जो मौजूद टिश्यूज हैं वो भी इन्फेक्ट होंगे इससे, ठीक है। तो सेल की ग्रोथ से जो एडजेसेंट टिश्यूज हैं उन्हें भी नुकसान होता है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। यानी कि लंग कैंसर की अलामात कौन सी हैं, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि लंग कैंसर की डिजीज इस इंसान को है, ठीक है। तो जो मेजर सिम्टम्स हैं उसमें क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में क्या होगा, मसला होगा। उसके बाद क्या है, कफिंग, खांसी होगी, एंड देन वेट लॉस, ये वजन कम हो जाएगा।
कि ऐसा इंसान जिसको फेफड़ों का कैंसर होगा उसे क्या होगा, सांस लेने में मसला होगा, ठीक है, खांसी होगी और उसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि लंग कैंसर के काजेस क्या हैं, लंग कैंसर होता किस वजह से है। Okay, we will discuss about the causes of lung cancer. लंग कैंसर के काजेस क्या हैं, वजूहात कौन सी हैं। द मेन काजेस ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस, ठीक है, कार्सिनोजेंस की वजह से, आयनाइजिंग रेडिएशंस, और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। कि कौन सी वजूहात है लंग कैंसर की, कि कार्सिनोजन, आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से लंग कैंसर होगा और किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा। उसके अलावा क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। कि जो स्मोकिंग है ये सबसे मेन वजह है लंग कैंसर की, मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग की वजह से सबसे ज्यादा लंग कैंसर होता है, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि एक इंसान है जो कि स्मोकिंग करता है और एक ऐसा इंसान है जो कि नॉन स्मोकर है, जो कि स्मोकिंग नहीं करता, तो लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा उसको होंगे जो कि स्मोकिंग करता है, ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है कि जो स्मोकिंग है उसमें 50 नॉन कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। स्मोकिंग करने से क्या है कि इसमें 50 किस्म के कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं और कार्सिनोजन क्या था, लंग कैंसर की वजह थी, ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे पैसिव स्मोकिंग क्या है, ठीक है, कि जो पैसिव स्मोकिंग है ये भी वजह है लंग कैंसर की। स्मोकिंग कैंसर इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर। अब हम ये बात करते हैं कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग में क्या है कि द इनहेलेशन ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, कि जो ऐसा इंसान जो कि स्मोकिंग तो नहीं करता, ठीक है, लेकिन उन एरियाज में बैठता है कि जहां पे लोग स्मोकिंग करते हैं और उस धुएं की वजह से, उस स्मोकिंग की वजह से वो जो धुआं है सिगरेट का वो उस इंसान के अंदर भी जाता है, वो भी उसको इनहेल करता है। तो ऐसे इंसानों को भी लंग कैंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सिगरेट की तो उसके दो एंड्स हैं, ठीक है। एक है बर्निंग एंड, ठीक है, और एक है उसका फिल्टर एंड, ठीक है। एक क्या है, बर्निंग एंड है और एक क्या है, एक फिल्टर एंड है। बर्निंग एंड वो है कि जहां से उसको जलाया जाता है, जहां से ऑन होता है, बर्न होता है, ठीक है। और फिल्टर एंड क्या है, जो लास्ट पे पाया जाता है, ठीक है। और जो स्मोक है बर्निंग एंड की वो ज्यादा डेंजरस है इससे फिल्टर एंड से, ठीक है। कि जो सिगरेट का बर्निंग एंड है कि जहां से उसको जलाया जाता है
वो ज्यादा खतरनाक है। बर्निंग एंड इज मोर डेंजरस। बर्निंग एंड इज मोर डेंजरस देन फिल्टर एंड। ये जो बर्निंग एंड है वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ऐसी जगहों पर बैठना कि जहां पर लोग स्मोकिंग करते हैं वो भी लंग कैंसर की वजह है, इंसान के लिए खतरे का बाइस है। ठीक है, उसके बाद यहां तक तो हमने ये डिस्कस किया कि इसकी वजूहात कौन सी हैं, कि किन वजूहात की वजह से जो है फेफड़ों का कैंसर जो है वो ज्यादा होता है। अब हम आगे ये डिस्कस करते हैं कि लंग कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। तो अगर ऐसा इंसान जो एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग, ठीक है, एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग is a primary goal in the prevention of lung cancer। ठीक है, कि लंग कैंसर से बचने के लिए सबसे बड़ी जो वजह है या सबसे सबसे बड़ा ऐसा तरीका कि जिसकी वजह से लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर से बचा जा सकता है, वो है एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग, कि तंबाकू स्मोकिंग ना की जाए। ठीक है, ऐसे लोग जो कि तंबाकू स्मोकिंग नहीं करते और उन एरियाज पे भी नहीं बैठते कि जहां पे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें लंग कैंसर के चांसेस कम होते हैं, इतने ज्यादा उनमें ये रेट नहीं होता। उसके बाद ये है कि जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट से कहा है, ठीक है, कि स्टॉप कर दी जाए तंबाकू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने हुकूमत से कहा है कि तंबाकू की एडवर्टाइजमेंट, उसकी एडवर्टाइजिंग बंद कर दी जाए। ठीक है, ताकि जो यंग जनरेशन है वो इसकी तरफ माइल ना हो सके। ठीक है, टू प्रिवेंट यंग पीपल, टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम इट, ताकि जो जवान लोग हैं, यंग जनरेशन है, उसे इससे बचाया जा सके, वो इससे इंस्पायर ना हो। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लंग कैंसर क्या है, ठीक है, ये डिजीज क्या है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि इसके काजेस क्या हैं, ठीक है, कि किन वजूहात की वजह से लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर की बीमारी होती है। और उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया कि आया कि किन तरीकों को अपनाकर, ठीक है, इससे बचा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe to my channel and press the bell icon for the latest updates. Allah Hafiz.